समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अध्यक्षता वाले न्यास द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन लीज रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें उसने यूपी सरकार द्वारा भूमि लीज रद्द किए जाने के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारी समिति की याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल राज्य सरकार ने लीज शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए न्यास को आवंटित 3.24 एकड़ जमीन का पट्टा रद्द कर दिया था। सरकार का कहना है कि ये जमीन मूल रूप से एक शोध संस्थान के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन वहां एक स्कूल चलाया जा रहा था। बता दें कि इस मामले के शिकायतकर्ता रामपुर के नगर विधायक और भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कहा कि 2019 में इसकी शिकायत की गई थी। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से पूरी बिल्डिंग थी। आजम ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते हुए इस पूरी बिल्डिंग को पहले अपने नाम कराया और फिर सरकारी बिल्डिंग में सरकार की ही इन्वेस्टमेंट करके पूरे बिल्डिंग को खड़ा किया गया था। तत्कालीन डीएम अनंत जुनेर की रिपोर्ट के आधार पर मई 2023 में इसकी लीज को कैबिनेट के द्वारा कैंसिल किया गया। ये 2019 में इसकी शिकायत की गई थी। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ये पूरी एक बिल्डिंग थी। आजम ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते हुए इस पूरी बिल्डिंग को पहले अपने नाम करवाया और फिर सरकारी बिल्डिंग में सरकार का ही इन्वेस्टमेंट करके पूरी बिल्डिंग को खड़ा किया गया था। तत्कालीन डीएम श्री आंजनेय सिंह जी की रिपोर्ट के आधार पर मई 2023 में इनकी लीज को कैबिनेट के द्वारा कैंसिल किया गया। उसके बाद इस ऑर्डर के अगेंस्ट ये आजम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने मार्च 2024 में जो कैबिनेट का जो फैसला था उसको सही ठहराते हुए इनकी याचिका को खारिज किया। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की और इसमें इन्होंने मांग की कि हाई कोर्ट के फैसले को स्टे किया जाए, लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में इनकी याचिका को खारिज किया गया। खारिज करने के साथ साथ बहुत स्पष्ट रूप से उस पर टिप्पणी की गई है कि आजम ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते हुए उसी विभाग की जमीन को स्वयं के नाम लीज किया और उसको फिर व्यक्तिगत अपने काम में लगाया। वहीं अब बच्चों के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यास के वकील कपिल सिब्बल की दलीलों का संज्ञान लिया और प्रदेश सरकार से सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी बच्चे को उपयुक्त शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित न किया जाए। सिब्बल ने तर्क दिया कि 2023 में पट्टे को रद्द करने का फैसला बिना कोई कारण बताए लिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने मुझे नोटिस जारी किया होता और कारण बताए होते तो मैं इसका जवाब दे सकता था, क्योंकि आखिरकार मामला कैबिनेट के पास गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने फैसला लिया था, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई निर्णय लिया। बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा भूमि पट्टे को रद्द करने के 18 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली न्यास की याचिका खारिज कर दी थी। न्यास की कार्यकारी समिति ने तब दलील दी थी कि सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही पट्टा विलेख रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब जो भी हो, इस मामले में आजम खान को झटका तो लगा ही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।